हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे SSC GD एग्जाम 2022 मैथ लाभ हानि प्रॉफिट लॉस पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 2 करवा चुके हैं। आज प्रश्न जो रहेंगे 41 से 65 तक रहेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किग्रा के बदले 850 ग्राम ही तौलता है। उसका परसेंट लाभ ज्ञात करें। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए। एक दुकानदार जो है वो 1000 की जगह पे 850 ग्राम ही देता है। 850 ग्राम देता है। कितना अंतर इसमें आपका हुआ? 150 का अंतर हुआ। कितने पे हुआ? 8850 पे गुणे 100। 0 से 0 कट गया। 5 3 15, 5 7 17 5 85, 300/17। 300/17 जब भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, देखिए 300/17, 17 करना 17, 17 करना 17, 13 बच्चे, 17 चक्का 17, 7 119, 11 17 13, 13 से ही 17 करना 17, 13 बच्चे, 17 30 हो गया, 17 चक्का 102, 17 7 119, 11 बच्चे 17, 17 से ही 11/17 जो परसेंट उसका लाभ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 17 से ही 11/17। राइट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42। जितना मूल्य कम रहा, 150 कम रहा, 850 देता है, गुणे 100 डिवाइड कर देंगे, 17 से ही 11/17% इसका लाभ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। एक बेईमान विक्रेता अपना सामान मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम वजन के बदले वो 875 ग्राम वजन तौलता है। सेम उसी टाइप का प्रश्न जैसा भी हमने आपको करवाया था। देखिए 875 कितना देता है? 1000 में कितना कम है? 1000 से 875 माइनस कर लेंगे, कितना कम देता है? 25 125, 125 कम देता है, 875 देता है, गुणे 100। इसको भाग करेंगे, देखिए 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे, 25 3 75, 75 12, 25 पंचे 125, 5 7 35। राइट, 100/7, 14 7 98, 14 सही 2/7 आंसर आ जाएगा। 14 सही 2/7 आंसर आ जाएगा। राइट, 14 सही 2/7। ठीक है, 125 कम देता है 875 पे, गुणे 100। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे आप, 14 सही 2/7% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। एक व्यक्ति ने 84 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ संतरे लिए और इन संतरों को 3 गुने संतरे 72 रुपये प्रति दर्जन की दर से लिए। अब वह सभी संतरे 90 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है। उसका लाभ ज्ञात कीजिए। क्या क्या? एक व्यक्ति ने एक दर्जन जो उसने संतरे थे वो 84 रुपये किलो वाले ले लिए। एक दर्जन 84 रुपये किलो वाले ले लिए। ठीक है, इसके बाद में 3 दर्जन उसने 72 रुपये वाले ले लिए। तो 3 गुणे 72, 1 गुणे 84, 72 3 3 दूनी 6, 7 21, 216। ठीक है, 4 दर्जन हो गए। टोटल दर्जन कितने हो गए? 4 दर्जन, 216 और 84 मूल्य कितना हो गया? 300। 4 दर्जन का जो मूल्य हो गया है वो हो गया है 300। ठीक है, 4 दर्जन की जो वैल्यू आई है वो आई है 300। अब उसने क्या किया? उसने बेचा है 90 रुपये प्रति दर्जन। तो 4 दर्जन जब उसने 90 रुपये प्रति दर्जन बेचा है तो 9 चौक 36, 360 रुपये के उसने बेचे। 300 के खरीदे, 360 के बेचे, कितना लाभ हुआ? 60 का परसेंटेज निकालना है। 60/300 गुणे 100 करना है आपको। 60/300 गुणे 100, 6 पंचे 30, 5 100/5 20% आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, 20% इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आएगा 20%, 43 का। राइट, प्रॉफिट हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। एक दुकानदार 2 रेफ्रिजरेटर सेट समान मूल्य पर बेचता है। क्या है? मूल्य उनका समान है।
उसे एक पर 40% का लाभ, दूसरे पर 40% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत हानि हुई। ठीक है, एक इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है, रामबाण फार्मूला से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। जब सामान्य मूल्य वृद्धि दी हो 40 लाभ हुआ, 40 हानि हुई, प्लस माइनस 40 गुणे 40 माइनस, ठीक है, बटे 100। 40 कट गया, 1600 बटे 100। 16% का जो इसमें हो जाएगा माइनस में है, एक माइनस में है तो माइनस हो जाएगा 1600। 16% की उसको हानि हो जाएगी, राइट। 16% की हानि आ जाएगी, आपका इसमें आंसर हो जाएगा 16%। ठीक है, इसके अलावा ठीक है डायरेक्ट लगा सकते हैं, यही फार्मूला मेन है, इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 40% 40 करेंगे, 40 प्लस 40, एक 40 प्लस हुआ, एक 40 माइनस हुआ, दूसरा माइनस हुआ, एक कट जाएंगे तो 40 इंटू 40 बटे 100, एक चिन्ह माइनस का हो जाएगा 1600 बटे 1600। 16% हानि आपकी आंसर करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 45। दो कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को 1980 रुपये में बेचा गया। एक कलाई घड़ी 10% के लाभ पर बेची गई और दूसरी 10% के हानि पर बेची गई। पूरे लेन देन में परिणाम क्या रहा। दो कलाई घड़ियां हैं, ठीक है, दो कलाई घड़ियां हैं, प्रत्येक को 1980 में बेचा गया। एक पे क्या हुआ, एक पे लाभ हुआ, दूसरे पे क्या हुआ, हानि हुई। ठीक है, अब देखते हैं क्या किया गया। 1980 में प्रत्येक को बेचा गया। जब पहले वाले पे लाभ हुआ तो उसका सीपी क्या हो रहा होगा, 110% की जो वैल्यू दी है पहले वाले में, फर्स्ट CP1 दी है 1980, 110% की वैल्यू लाभ के साथ 1980 का बेचा है। ठीक है, 0 कट गया। 1% की जो वैल्यू आ रही है 11 कन्ना 11, 8 11 88, 18%, यानी कि 100% की जो वैल्यू आएगी 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1800। पहली वाली में जो जिसमें लाभ हुआ था उसका CP1 जो आया है वो आया है 1800 का, उसने खरीदा था। ठीक है, आगे देखते हैं, 1800 उसने खरीदा था। अब दूसरे वाला देखते हैं, CP1 1800, राइट, CP1 1800। ठीक है, अब देखिए CP2, अब हमें CP2 निकाला, दूसरा मूल्य निकालना है। उसमें क्या हुआ, 10% की हानि पर बेची गई। दूसरी बार में क्या हुआ, 10% की हानि में 1980 में बेची गई, यानी कि 90% की जो वैल्यू दी है वो दी है 1980। 0 कट गया, 9 दूनी 18, एक बचा 9 दूनी 18, 1% की वैल्यू 22, तो 100% की वैल्यू 2200। 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो CP2 वैल्यू हो जाएगी 2200। ठीक है, CP1 1800 और CP2 की जो वैल्यू आई है वो आई है 2200। ठीक है, 2200 1800 कितना हो गया, 4000। ठीक है, 4000 मूल्य आ गया। और उसने क्या किया, उसने जो खरीदा था 1980 की एक खरीदी थी, तो उसने दो जो खरीदी हैं वो 1980 गुणे 2, 1980 गुणे 2 3960 रुपये की। उसने जो है 3960 उनका क्रय मूल्य रहा होगा। ठीक है, नहीं, क्रय मूल्य उनका रहा है 4000। ठीक है, क्रय मूल्य जो उनका रहा है, नहीं, उनका जो उन्होंने बेचा है, जो बेचा है वो 3960 का, और क्रय मूल्य रहा है 4000 का, तो उसका कोई क्या हुआ है, उसको हानि हुई, इसमें इस सौदे में उसको हानि हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पूछा है। सत्तासी अधिक 87 कम, 87 अधिक, ऑप्शन इसमें दो ऑप्शन छूटे हुए हैं, दो ऑप्शन छूटे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 43 44 44 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 49 आ गया। ठीक है, ये है, देखिए ये दी है क्वेश्चन का जो क्रम है वो इधर से उधर हुआ है। क्या हुआ देखिए, उसने क्या किया, अब इसमें उसको जो हुई है वो 40 रुपये की हानि। उसने क्या किया था, 1980 की दो बेची थी, 3960 की उसने बेची, और उसने जब हमने CP1 निकाला, CP2 निकाला, तो हमारा 1800 और 2200 आया, 4000 आया था। 4000 की हमने खरीदी थी और 3960 की हमने बेची, तो हमें लॉस हुआ, कितने लॉस हुआ, 40 रुपये। 40 रुपये हमारे कम रहे, राइट, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। 40 रुपये की हानि हुई। क्वेश्चन का जो क्रम है वो इधर से उधर हुआ है, राइट। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 है। उनमें से एक पर 8% लाभ होता है और दूसरी पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि सेम यही कंडीशन है। इसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, जब 8% का लाभ होता है, 108 की जो वैल्यू दी है, 108% की वैल्यू दी है, वो दी है 9,180। ठीक है, इसमें से आप निकाल लेंगे CP1 फर्स्ट। इसके अलावा CP2 जब निकालेंगे 15% की हानि होती है, 85% की जो वैल्यू दी है वो दी है आपकी 9180। यहाँ से CP2 निकालेंगे, उनको जोड़ देंगे, तब आप देखेंगे बेची कितने की है और कितने का उसने खरीदा है। CP2 निकल आएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे दोनों वैल्यू निकल आएंगे, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेना। राइट, सेम मेथड रहेगा, करवा ही देते हैं। चलो ठीक है, देखिए CP1 जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो उसने क्या किया है, 9180 8% के लाभ पे बेची। 108 की जो वैल्यू दी है वो दी है 9180। ठीक है, 1% की जो वैल्यू दी है वो आई है 9180 बटे 108। राइट, इसको जब सॉल्व करेंगे 108 अट्ठे 864। ठीक है, 864 लगभग ये 85 बार जाएगा, 85 बार जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8500, यानी कि 8500 का खरीदा था। ठीक है, और उसको उसने 9180 का बेचा, तो CP1 आया है 8500। CP1 आया है 8500। सेम टाइप से CP2 निकालेंगे। CP2 निकालने के लिए क्या किया गया है, 15% की हानि हुई है, 85% की जो वैल्यू दी है वो दी है 9180। 9180 जो दी है, 85% की जो वैल्यू दी है वो 9180। इसको जब सॉल्व करेंगे 17 25 85, 17 1 17 17 25 85, 17 25 85, 5 90 7 चुक 5 6 7 चक्कू 68, 540, 5 1 5, 1 से 5 से काटेंगे, 5 1 5, 108। 1% की वैल्यू जो आएगी वो 108 आएगी। 1% की जो वैल्यू आएगी इसमें 108, तो 100% की जो वैल्यू आएगी 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 10,800। ठीक है, कितनी आई, 10,800। तो जो हमारी CP1 और जो CP2 वैल्यू आई हैं, एक आई थी 8500, एक आई थी CP1 जो पहला क्रय मूल्य था वो आया था 8500। दूसरा क्रय जो मूल्य आया है CP2 वो आया है 10,800। 10 7 18 18 8 5 13 19,300। टोटल मूल्य हमारा हुआ है 19,300। टोटल जो क्रय मूल्य हुआ है 19,300 हुआ है। ठीक है, और हमने बेचा कितने का, 9180 गुणे 2। ठीक है, 918 दूनी 1836, 18,360 की हमने बेची, और जो हमारा इसमें क्रय मूल्य था 19,300 का था, तो हमारा घाटा हुआ। राइट, जब हमने 19,300 की खरीदी और 18,360 की बेच दी, कितना घाटा हुआ, 940 रुपये हमें यहाँ पे लॉस हुआ है। कितना, 940 रुपये की हानि हुई है। राइट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेम पहले की पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, एक व्यक्ति 50,000 में 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे। उसने उनमें से एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। ठीक है, दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, अब क्या किया है, अब हम पहले मूल्य इनका निकालेंगे CP। सेम उसी टाइप से हम जब इसका निकालेंगे क्रय मूल्य, इनका क्रय मूल्य क्या है, और हमसे क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। देखिए क्या किया, 50,000 का जो मोबाइल जो खरीदे, उनमें से उसको एक को 15% लाभ पर, यानी कि 115% की जो वैल्यू है वो दी है 85,000। नहीं, 2 मोबाइल खरीदे हैं, बेचे नहीं। 50,000 के मोबाइल खरीदे और उनको 15% के लाभ पे बेच दिया। 50,000 का मोबाइल खरीदा और उसको 15% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 15% के लाभ पे बेच दिया। अब क्या किया, दूसरी बार में दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया। 2 मोबाइल इसने खरीदे, क्या पता ये कितने का खरीदा, तो इसमें क्या करेंगे हम, CP1 और CP2 मान लेंगे। CP1 कितने का भी खरीदा हो, ठीक है, 15% का लाभ हुआ। दूसरे में क्या कहा गया है, 20% की हानि हुई, CP2 गुणे 80%। ठीक है, परसेंट कट गया, 5 से काटा 23, 5 से काटा 20, तो CP1 बटे CP2 जो आएगा वो 20 बटे 23 आ जाएगा। यही हमसे अनुपात पूछा गया है,
20/23, ठीक है, 20/23 इसका अनुपात आया, 20/23 हमारा अनुपात आया CP1 और CP2, 20/23 हमारा अनुपात आया, ठीक है। दोनों जो मूल्य थे बराबर थे, इसलिए इनको बराबर कर दिया। दो मोबाइल खरीदे और उनमें से एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि में दिया, ये दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, ठीक है, बराबर किया। तो हानि पर बेचे गए विक्रय मूल्य का लाभ ज्ञात कीजिए। हानि पर किसको बेचा, तो हानि पर बेचा है पहले वाले को, दूसरे को हानि पर बेचा दूसरे को, ठीक है। तो CP2 का हमें माल निकालना है, क्या क्या निकालना है, 50,000 मूल्य था, 50,000 टोटल इनकी वैल्यू कितनी है, 20, 23, 16, 16, 16, 85, 16 और 23, 16 और 23, 16 और 23, 39 गुणे निकालना है CP2 हानि पे 23, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 23 पंचे 115, 23 पंचे 115, 40/39, ठीक है। 39 दूना 2 से काटेंगे, 2 सभी में है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आएगा 29487, 39,487, 29,487 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, दो मोबाइल जो थे, एक को 15% लाभ पर बेचा, दूसरे को हानि पर बेचा, इनका विक्रय मूल्य बराबर है तो उनको बराबर कर दिया, उनका अनुपात निकाल लिया। अनुपात निकालने के बाद क्या किया, अनुपात निकालने के बाद जो हानि पर बेचा है मोबाइल उसका हमने मूल्य निकाल लिया। 50,000 टोटल मूल्य था, टोटल वैल्यू थी आए उनकी दोनों की 39, उनका अनुपात में आया और हमने 23 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें सेकेंड वाले की वैल्यू निकालनी है, उसका उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, एक दुकानदार ने किसी निश्चित वस्तु को एक मूल्य पर बेचने का दावा करता है, निर्णय किया, उसने निर्धारित मूल्य से 50% अधिक मूल्य का टैग उस पर अंकित कर दिया। वस्तु को बेचते समय उसने 40% की छूट दी, ज्ञात कीजिए उससे निर्धारित मूल्य पर कितने % अधिक लाभ हुआ। क्या उसने किया, एक दुकानदार था, दुकानदार ने क्या किया, उसका जो था, एक दुकानदार किसी निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया, यानी कि उसने कहा कि हम उसको 100 का बेचेंगे, ठीक है, निर्णय लिया, SP लिया है क्योंकि उसने बेचा है, यहाँ पे बेचने की बात हुई है, ठीक है। उसने निर्धारित मूल्य के 45% अधिक मूल्य का टैग उस वस्तु पर लगाया। उसने क्या किया, उस पर MRP जो है लगा दिया 145 की उसने MRP लगा दी। अब उसने क्या कहा कि हम उस पर 40% की छूट दे रहे हैं। 145 पे जब 40% की छूट दे रहा है तो 60/100, 20 तियाँ 60, 20 पंचे 100, 29 पंचे 145, 29 तियाँ 87, ठीक है, क्या है 87। अब क्या, उसने 100 का बेचने का दावा किया है और 29 87 का बेच दिया, तो उसके कितने कम रहे, उसके जो है 13 रुपये कम मिले, उसे 13 रुपये निर्धारित मूल्य से उसे 13 रुपये कम मिले। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 13 कम, ठीक है। दोबारा से बता देते हैं, उसने कहा हम 100 का हम बेचेंगे, उसने क्या किया, उसका मूल्य MRP उसने उसका अंकित कर दिया 145 रुपये, 145। अब 145 पे उसने 40% छूट दे दी, यानी कि 60 पे उसने बेच दिया। 20 तियाँ 60, 20 पंचे 100, 29 पंचे 145, 29 तियाँ 87। 100 का उसने बेचने को कहा था और बेच दिया 87 का, तो जिसमें हानि हुई है वो 13 रुपये की हानि हुई है, 13 रुपये उसको कम मिले, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, कोई दुकानदार 840 किलो चावल खरीदता है, इसका कुछ हिस्सा 25% लाभ पर शेष 10% हानि पर बेचता है, उसे पूरे सौदे पर 15% का लाभ होता है। 10% हानि पर बेची गई चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या किया, इसको हम एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। कुछ हिस्सा 15%, 25% लाभ पर बेच दिया, प्लस लगा लीजिए, ठीक है, और कुछ हिस्सा 10% हानि पर बेच दिया, माइनस लगा लीजिए, ठीक है, और इसके उसे पूरे सौदे पर 15% का लाभ हुआ, प्लस का 15%, पूरे सौदे पे 15% का लाभ हुआ। अब क्या करना है, देखिए 25 में से 15 गया, 10 आ गया, ठीक है। अब 15 से जब हम 10 घटाएंगे, 10 माइनस पहले से लगा हुआ है, तो 15 से जब हम 10 घटाएंगे तो माइनस का 10 ये 25 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, घटाते हुए माइनस करते हुए 25, 15 10 25, 25 25 5 दूनी 10, 5:2, 5:2 आ गया, ठीक है, 5:2 आ गया। अब पहले वाला था 25% पर, अब दूसरे वाला था 10% हानि पर, तो हमें क्या करना है, 10% हानि पर बेची गई चावल की मात्रा,
5 + 2 7 हमारा आया 7 वाला 7 की जो वैल्यू आई है वो आई है दो दी है 840, यानी कि 7 × 12 120। ठीक है 120, और हमें हानि पे पूछता है तो 2 की 120 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 किलो आंसर आ जाएगा, 240 किलो। ठीक है दोबारा से एक बार बता देते हैं। 25% लाभ पे बेचा प्लस लगा दीजिए, 10% हानि पे माइनस कर दीजिए, पूरे सौदे पे 15% का लाभ हुआ, इस पे निकाल लीजिए अनुपात, 25:10 आ जाएगा, 5:2 उत्तर आ जाएगा। 7 की टोटल 7 की वैल्यू दी है 840, 1 की वैल्यू आएगी 120, 1 की वैल्यू आएगी 120 और 2 पे पहुँच रहा है, हानि पे पहुँच रहा है तो 12 दूनी 24, 240 आंसर आ जाएगा। राइट 240। अगला क्वेश्चन नंबर 53। एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपये है। एक दुकानदार 2 कर्मियों को छूट देता है और 459 में घड़ी बेचता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। क्या किया गया है, 600 रुपये की चीज़ है, एक पे 10% छूट यानी कि 60 छूट, 9 छक 54, 540 रुपये हो गया। ठीक है एक छूट दी तो उसका मूल्य जो आ गया 540, 10% दी हुई है। अब कह रहा है दूसरी छूट दे, 540 आ गया। अब कह रहा है दूसरी छूट कितनी देगी, 459 में बेच दे। अब देखते हैं कितने दिन, 540 459 यानी कि बचे कितने, 41 और 40 81, 81 बटे 540 बटे गुणे 100, 81 कितना अंतर है, कितने कम है, 459, 41 और 40, 81 बटे 540 पे छूट देना है गुणे 100, 0 0 कट गया। ठीक है अब काटते हैं 81, 27 या 81, 27 दूना 54, 30/2 15% इसका हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 15%। दूसरी छूट जो होगी वो 15% होगी, दूसरी छूट 15%। ठीक है क्या किया गया है, 600 का 10% माइनस करेंगे 90%, 540 आ जाएगा, 0 0 कट जाएंगे 540। अब दोबारा इसमें क्या किया गया, 459 की बेच दी दूसरी छूट। अब दूसरी छूट निकालना है, इनका अंतर 41/540 गुणे 100 आपका करेक्ट आ जाएगा 15%। क्वेश्चन नंबर 54। एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है। इसे अंकित मूल्य पर 20% और 10% और X% की 3 छूट देने के बाद 174 में बेचा गया तो X का मान ज्ञात कीजिए। क्या किया गया, देखिए 250 की जो चीज़ थी 3 छूट दी गई, 20% की छूट दे दी तो कितने बची, 80, 80/100। एक 10% की छूट दे देते हैं 90/100। अब देखते हैं कितना आया मूल्य यहाँ पे, 1 2 काट दिया, 1 1 कट गया, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 चक्कू 8, 9 चौक 36 पंचे 9, 180 यहाँ पे आ जाएगा आपका 180, 9 चौक 36 पंचे 180। ठीक है 180 आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 180। ठीक है 180। अब क्या करा, जब 180 आ गया, 2 छूट दे दी। अब कह रहा कि तीसरी छूट X की पूछ रहा है, कितनी दी जाए कि 164.70। अब हमें तीसरी छूट निकालनी है, 164 यानी कि 16 कम है। अगर 164 होता तो 16 कम होता, यानी कि 15.30, 15.30 जब इसमें से घटाएंगे तो 15.30 आएगा। 15.30 कितने पे, 180 पे। अब आगे सॉल्व करते हैं, 15.30/180 गुणे 100, 2 0 इसको हटाया, 2 0 कट गए। ठीक है 1 0 0 कट गया, 18 नामा 153, 9% जो आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरी छूट जो होगी वो 9% होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 55। एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ व हानि के अजित के 2 टीवी सेट 7200 पर दर से बेचे। उसने क्या किया, ना कोई लाभ लिया ना कोई हानि ली, 7200 में 2 टीवी सेट बेच दिए। यदि उसने एक टीवी सेट को 10% हानि पर बेचा हो तो उसने दूसरे टीवी को कितने % लाभ पर बेचा होगा। अब इसमें क्या कहा गया, देखिए 7200 रुपये में उसने 2 टीवी सेट खरीदे। अब उसने एक को लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ, 10% लाभ पे बेचा है, यानी कि 10 की चीज़ 9 की बेच दी। ठीक है अब 9 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो 7200 दी है, 800 गुना, तो यानी कि उसने खरीदी थी जो 8000 की, 8000 की खरीदी थी, 7200 में बेच दी, यानी कि उसको लॉस हुआ। ठीक है पहली वाली में CP1 8000 आ गया। अब यदि उसने दूसरे टीवी को 10% हानि पर बेचा हो, हानि तो भी निकाला था हमने लॉस पे, दोबारा से देखते हैं क्या कहा गया है। एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ व हानि के 2 टीवी सेट 7200 रुपये में 10 से बेचे। यदि उसने एक टीवी सेट को 10% हानि पर बेचा हो तो उसने दूसरे टीवी सेट को कितने % लाभ पर बेचा।
7200 में 2 टीवी सेट खरीदे तो 10% लॉस। 10% लॉस का मतलब 1/10, 10 की चीज़ 9 की बेची दी। ठीक है, 9 की बेची, 9 की यहाँ बेची है 7200 की। ठीक है, तो हमें क्या गया है, 800 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी हम 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8000, यानी कि 8000 जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 8000। ठीक है, पहला वाला मूल्य 8000 आ जाएगा। तो क्या किया है, अब हमने खरीदा कितने का था, दोनों 2 टीवी सेट 7200 के, 7200 गुणे 2 सेट अलग अलग खरीदे थे, 72 दूना 144, 14400, 14400 के हमने 2 सेट खरीदे थे और एक पे हमें लाभ हुआ, तो हमारा बचा कितना, 8000 हमने माइनस कर दिया। ठीक है, 8000 जब हम इसमें से घटा देंगे CP1 एक जो लाभ लिया तो आया हमारा 6400, यानी कि 6400 हमारा आ गया। ठीक है, 6400 का डिफरेंस हुआ है। अब हमें प्रॉफिट निकालना है कितना, ये इस पे हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 800 का जो डिफरेंस था 800 बटे 6400 गुणे 100 सॉल्व करेंगे, 8 0 कट जाएगा, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा 64 करना 64 16 64 दूनी 12.5%। ठीक है, 12 दिया हुआ, 12.5% आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। राइट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से एक बार कंफर्म कर देते हैं, हो सकता है किसी को समझ ना आया हो। दो टीवी सेट एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ अर्जित किए 2 टीवी सेट 7200 रुपये की दर से बेचे, यानी कि उसने कितने के बेचे, 7200 दूना 14400, 14400 रुपये उसको लेना था। ठीक है, बेच दिए उसने। उनमें से एक टीवी सेट को 10% हानि पर बेचा, एक को 10% हानि पर बेचा। ठीक है, यानी कि 10 की चीज़ 9 की बेच दी। बेचे उसने 72.5 के हैं, तो 9 ठी 72, 800, इसका मूल्य आ गया 8000। ठीक है, 8000 जो मूल्य आ गया, टोटल हमें बेचना था हमने 14400 का, घटाया तो हमारा इसमें जो बचा है 6400 बचा है। ठीक है, 6400 रुपये हमारा कम रहा। ठीक है, अब 800 का हमारा डिफरेंस हुआ, 800 बटे 6400 गुणे 100 कर दिया, आंसर आ गया 12.5%। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 हो और उस वस्तु पर 20% लाभ होता है तो छूट का परसेंट ज्ञात कीजिए। यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य अंकित मूल्य का 5/9 हो और उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है तो छूट का परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 हो और उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है तो छूट का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए अब अंकित मूल्य का 5/9, अब हम MRP मान लेंगे 9। ठीक है, जो नीचे वैल्यू दी है MRP मान लेंगे 9 और उसका लागत मूल्य मान लेंगे, लागत मूल्य CP, वही CP हो जाएगा आपका, लागत मूल्य CP। ठीक है, 9 का 5/9, 9 का जब 9 का 5/9 करेंगे तो 9 कट जाएगा, आज बचेगा लागत मूल्य 5। ठीक है, 5 रुपये का लागत मूल्य था, यानी कि 5 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस था, 9 रुपये MRP कर दिया हमने। आगे लिखते हैं, 5 कॉस्ट प्राइस, MRP हमने लिख दिया 9। ठीक है, लागत हमारा 5 लागत आई, 9 रुपये हमने MRP कर दिया। अब क्या किया गया है, और उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है। जब MRP हमने 9 लिखा है, 5 की हमारा कॉस्ट प्राइस से लाभ, हमें 20% का लाभ कब होगा, देखिए 20% के लाभ के लिए 20% का लाभ होता है 1/5। ठीक है, यानी कि 5 की चीज़ 6 की बेची, यहाँ पे 6 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, 6 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो लाभ हुआ है वो 20% हो गया। अब यहाँ पे कितना लाभ हो गया, 5 की चीज़ 6 की बेची तो 20% लाभ हो गया। राइट, जाहिर सी बात है, 6 रुपये हमारा SP हो गया। तो छूट का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि उसने कितनी छूट दी, CP हमारा 5, SP हमारा आया 6, SP आया 6, MRP उसने लिखा था 9, 5 हमारा लागत मूल्य, CP हमारा 5 आया, 5 ने 9 से कर लिया। अब उसने क्या किया, 20% का लाभ लिया, यानी कि 6 की बेच दी। अब उसने कितनी छूट दी, 9 पे छूट दी है 3 की, कितने पे छूट दी, 9 पे गुणे 100, 33.5% उसने छूट दी, 1/3 33.5, सॉल्व करेंगे 33% इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, एक दुकानदार एक लागत मूल्य से कितना अधिक
अपने सामान पर अंकित करे कि 10% की छूट देने पर भी 26% का लाभ हो। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, मान लीजिए 10% 26 का लाभ हो, यानी कि 126, 100 की चीज़ हो, CP 100 हो, SP 126 हो, कितना अंकित करे, यानी कि जब बेचेगा तो इससे ज़्यादा की बेचेगा तभी तो उसको 26% का लाभ होगा, तो MRP हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब 126 का जो बेचा है 10% की छूट देने के बाद, यानी कि 90% की जो वैल्यू दी है वो दी है 126, तो 9 से काटेंगे, 9 करना 9, 9 9 करना 9, 4 3 9 चौक 36, 10% की वैल्यू आ गई 36, 10% की वैल्यू आई 14, तो 100% की वैल्यू आएगी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40, यानी कि MRP वो अंकित करेगा 140 रुपये। तो कितना अंकित करेगा ज़्यादा क्रय मूल्य से? 40%। ऑप्शन 40% अंकित करेगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से इसको कन्फर्म कर देते हैं। CP हमारा 100 है, SP हमारा 126 हुआ, तभी हमें 26% का लाभ हुआ। अब हमें MRP क्या क्या अंकित करना चाहिए? MRP जो हमने किया है 10% की छूट दी, 10% की जब हमने छूट दी तो 90% छूट देने के बाद ये वैल्यू हमने इतने का बेच दिया 126। ठीक है, MRP हमारा आएगा 10% की जो वैल्यू आई है वो आई है 14 नामा 126, तो 100 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 140, यानी कि MRP जो हमने अंकित किया था वो 140 कितना ज़्यादा है CP से? 40%। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक निर्धारित की, उसे बेचते समय 20 की छूट दे दी और उसे 48 का लाभ होता है। क्या किया दुकानदार ने? 100 की चीज़ थी, ठीक है, उसने क्या किया, 100 की चीज़ थी, 40% अधिक, उसने 140 रुपये इसकी MRP लिख दी। 100 की चीज़ थी, MRP उसने लिख दी 140 MRP लिख दी और उस पर 20% की छूट दे दी, यानी कि 140 का 80%, 14 112, 0 कट जाएंगे नीचे, 112, तो उससे कितना लाभ हुआ? 12। ठीक है, अब क्या किया तो 48 का लाभ होता है। यहाँ पे लाभ कितना हुआ है? 12 का। वो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 48 का लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ? 12 का। क्वेश्चन कह रहा है 48 का लाभ हुआ, यानी कि 4 गुना, तो CP जो वैल्यू आएगी क्रय मूल्य भी हो जाएगा 4 गुना 400। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 400। राइट। अगला क्वेश्चन, एक्स ने 2 वस्तुएं 4000 प्रति वस्तु की दर से बेची, इसमें ना तो लाभ हुआ ना हानि। यदि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया हो तो दूसरी वस्तु को कितने पर बेचा गया, कितनी हानि पर बेचा गया? ठीक है, एक्स ने 2 वस्तुएं 4000 की बेची। देखिए 4000 की वस्तु की जो है उसने 10 से बेची, इसमें उससे ना तो लाभ हुआ ना हानि। यदि पहली वस्तु पर 25% का लाभ हुआ, अब क्या देखिए, पहली वस्तु पर ए और हमने B 2 वस्तु मान ली। ठीक है, पहली वस्तु पर 25% का लाभ हुआ, 25% का मतलब 1/4, 4 की चीज़ 5 की बेच दी। ठीक है, अब क्या दूसरी का हमने क्या मान लिया? दूसरी का जो हमने मूल्य मान लिया है वो मान लिया हमने X मान लिया। ठीक है, X पे हमने हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो क्या उसमें किया, दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचा? राइट। अब इसमें क्या किया, एक्स ने 2 वस्तुएं 4000 की वस्तुएं प्रति वस्तु की दर से बेची, इसमें उसे ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, यानी कि इसने पहले को जो 5 पे बेचा तो दूसरी को भी 5 पे बेचा होगा, जाहिर सी बात है। तो टोटल कितना बेचा है? 10 रुपये का। ठीक है, टोटल इसने कितने बेचा? 10 रुपये का। यहाँ पे टोटल कितना क्रय मूल्य आ रहा है? 4 + x। तो 4 + x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 के बराबर। x बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, और हमारा CP जो था वो था, CP जो हमने माना था क्रय मूल्य माना था 6, और 1 मिनट, क्रय मूल्य हमने माना था 4, 25% जो था वैल्यू, 25% की वैल्यू जो थी आई थी 1/4, यानी कि CP जो था वो है 4 की चीज़ 5 की बेची। ठीक है, पहले वाली वस्तु में ए हो गया ये। दूसरी वस्तु में क्या किया, बेची, दोनों जगह बराबर है तो यहाँ भी 5 आ गया। दूसरी हमने मान ली X की बेची। अब क्या क्या किया गया है? ठीक है, 4 + x की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है। 4 + x जो आया है, 4 + x जो हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, ये 10 के बराबर होगा तो x बराबर आ जाएगा 6।
एक्स बराबर 6,000। 4 की जो चीज़ थी, ठीक है, 5 की जो हमने चीज़ बेची थी, अब उस पर क्या हुआ, 6 रुपये आ गया, ठीक है। तो 6 पे हमें लास्ट कितना हुआ, एक्स की जो वैल्यू हमारी आ गई दूसरी वस्तु पे। ये दूसरी जो वस्तु की जो थी उसका एक क्रयमूल्य था एक्स, जो हमने माना था 4 + एक्स, इस टाइप से माना था 4 की चीज़ 5 की बेची, दूसरे का क्रयमूल्य CP क्रयमूल्य है, दोनों का ऊपर वाला क्रयमूल्य है, और ए आया 5 का बेचा तो 10। एक हमें CP जो आया हमारा दूसरी वस्तु का वो आया था 6 की चीज़ हमने 5 की बेच दी, 6 की चीज़ हमने 5 की बेच दी, तो हमें कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ, कितने पे, 6 पे। तो 1/6 होता है 16.5%, 16 सही 2/3%। इसको जब करेंगे 16 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा, राइट। 4,000 की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। दोबारा से सुन लीजिए, ए भी दो वस्तु हैं, ठीक है, 25% लाभ पे बेचा, 4 की चीज़ 5 की बेची, दूसरे की जो हमने क्रयमूल्य एक्स मान लिया, ये भी बराबर मूल्य है। तो क्या हुआ, क्या किया गया, 4 + एक्स जो आया था ये 10 के बराबर कर दिया, एक्स की जो वैल्यू आई वो आई 6, यहाँ पे आ गए 6, ठीक है। जो हमने ए बी माना है, ए बी 4 5, जो हमने एक्स माना बेचा 5 का, 6 की चीज़ 5 की बेची, 1 का लाभ घाटा हुआ 6 पे, गुणे 100, 16 सही 2/3%, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 57। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके लागत मूल्य उसके एक दुकानदार एक वस्तु को उसके वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। बाजार पर 10% छूट देने पर उसे 720 में बेचता है। वस्तु के क्रय मूल्य बाजार मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या किया दुकानदार ने, 100 की चीज़ थी, उसने उसका 100 MRP 125 रुपये अंकित कर दिया, ठीक है। अब उस पर 10% की छूट दे दी, 125 की 10% छूट दे दी, यानी कि 12.5%। आप निकाल लेना, 125 का 10% जब करेंगे, 10/100 करेंगे तो 12.5% आ जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा 112.5, ठीक है, 112.5 SP आ जाएगा। अब क्या किया गया है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 12.5। क्वेश्चन में दिया है कितना अंतर है, 720। 12.5 की जो वैल्यू दी है वो दी है 720, 12.5 की वैल्यू दी है, छूट देने पर 720 बेच जाता है। 720 में छूट देने के बाद टोटल दिया है 112। दोबारा से बताते हैं, 100 SP MRP, 100 की चीज़ 112, 12.5 आया, और यहाँ पे 125। टोटल जो वैल्यू दी है 112.5 की दी है 720, यानी कि 112 की इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई 720, ठीक है। 112.5 बराबर 720, तो एक की वैल्यू निकालनी है 720/112.5, जितना भी आ जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर, क्रय मूल्य हमने माना था 100 और बाजार मूल्य हमारा आया था 125, तो हमारा उसका जो अंतर आ जाएगा 25 का अंतर हो जाएगा, डिफरेंस, ठीक है। जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, जो जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, 25 से काटेंगे, 25 चक्कू 100, 12 बच्चे, 25 पंचे 125 कट गया ये, 45 से जो काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 45 से करना 45, 160 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 160। इसको कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, 160 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58। एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 में खरीदी। क्या इसने किया, एक घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदी। वह घड़ी को 10% लाभ पर, दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेच देता है, और इस तरह उसे 51.50 का लाभ होता है। तो दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य का ज्ञात कीजिए। देखिए क्या किया गया है, 390 में उसने 390 में खरीदी, ठीक है। एक घड़ी को 10% लाभ पर, यानी कि कितना लाभ हुआ, 390 का 10% 39 रुपये। घड़ी को बेचा है 39 रुपये, यहाँ पे आएगा 39 रुपये लाभ पे घड़ी को बेच दिया, ठीक है। अब दूसरे में क्या किया, 15% लाभ पे बेचता, 39 का 15%, 15 नामा 135 के 5, हाथ से लगे 13, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, 15 3 45 और 13 58 150 आएगा, 100 से भाग करेंगे 58.5। ओवरऑल इससे सौदे का कितना लाभ हुआ, 51.50। एलिगेशन मेथड लगा दें, 39 से 51, 39 11 11.5, 39 12.5, ठीक है, 12.5 इधर हटाएंगे, 51.5, 51 से 7 14, 7 आएगा, 7 जीरो हटाएगा 70 125, 5 से काटेंगे 14, 5 से काटेंगे 25, 14:25 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इनका क्या पूछा गया है, 14:25। तो वास्तविक मूल्य तथा घड़ी के वास्तविक मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। 14:25 आया है, आगे देखते हैं। 14:25
25, इनका कितना डिफरेंस है 11, इनका जो अंतर है वो 11, वो अंतर पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है कितना कितना अंतर है 11। और जो 39 हमने माना था, 39 की जो वैल्यू है 14 25 39, 39 की जो वैल्यू दी है, 39 की वैल्यू दी है 390 टोटल दी है, तो एक की वैल्यू आएगी 10, एक की वैल्यू आई है 10, एक की वैल्यू आई है 10। और हमें क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस हमारा आया है 14, ठीक है। एक की वैल्यू आया 10 तो 11 यूनिट, 11 यूनिट डिफरेंस है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 गुणे 10 110 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 110 आंसर आ जाएगा, 110 आंसर आ जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, इसमें दोबारा से कन्फर्म कर देते हैं। देखिए 39 निकाल लिया लाभ पे, दूसरी बार में 15% लाभ पे 58.5 आया, ओवरऑल 51.5, इनका अंतर निकाल लेंगे सबका एलिगेशन मेथड से। 14:25, इनका डिफरेंस कितना है 11, टोटल वैल्यू 39 की वैल्यू दी है 390, एक की वैल्यू 10, तो 11 की वैल्यू 110, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन इधर से उधर हुआ है, कोई नहीं, क्वेश्चन अधूरा है ये, आगे देखते हैं, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 64, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदा, एक घोड़ा और एक बग्गी 4000 रुपये में खरीदी। घोड़े को उसने 10% लाभ पर, तब बग्गी को उसने 5% हानि पर बेच दिया। उसने पूरे सौदे पर 1% का लाभ कमाया, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे, 10% लाभ पे, 5% हानि पे, ओवरऑल सौदे पे 1% लाभ हुआ। क्या किया गया है, 9 6 2:3, टोटल वैल्यू कितनी है 5, इनको जोड़ेंगे 5, यहाँ पे कहा गया है कितना कहा गया है 40,000, यानी कि 8,000, 8,000 से मल्टीप्लाई करा किया गया है 8,000 से, तो क्या घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घोड़े का लाभ तो कमाए, तो घोड़े का क्रय मूल्य 8, घोड़ा है एक बग्गी, हाँ, तो घोड़े का जो क्रय मूल्य है 2, 10 वाला है घोड़ा, तो 8 दूनी 16,000, घोड़े का जो क्रय मूल्य आया है वो आया 16,000, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। एलिगेशन मेथड से करेंगे, 5 10% लाभ लिख लेंगे, 10% लाभ, 5% हानि, ये घोड़ा है 15 वाला घोड़ा है, ये घोड़ा याद रखना, ये बग्गी है, ओवरऑल 1% यहाँ से घटाएंगे तब तो अपना आपका अनुपात आ जाएगा। टोटल वैल्यू जो आएगी वो आप कर देंगे 40,000 के बराबर, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, घोड़े का मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा कि मैंने बताया, 16,000 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, दिनेश ने 1920 में 2 रेडियो खरीदे, उसने 20% लाभ पर दूसरे को, दोनों का रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर हो। क्या कहा गया है, 1920 में उसने 2 रेडियो खरीदे, 1920 में उसने 2 रेडियो खरीदे, अब क्या किया गया 20% लाभ पर, 20% लाभ का मतलब 1/5, 5 की चीज़ उसने 6 की बेच दी, ठीक है। 6 18 2 20, 20/3, 6 18 2 20/3 गुणे 1/100, 15 की चीज़ 16 की में हानि बेचा है, 15 की चीज़ 14 की बेच दी, ठीक है। अब उसने क्या किया, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो यहाँ बराबर कर लीजिए 14, यहाँ कर लीजिए 6, यहाँ कर लीजिए 14, यहाँ कर लीजिए 6, ठीक है। 15 चक्कू 60, तो आएगा 14 पंचे 70, 15 छक्का 90, ठीक है। ये सीपी है, 4 छक्क 84 एएसपी है, ये दोनों बराबर आ गए। अब क्या कहा गया है, दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या किया गया है, दोनों का क्वेश्चन 160 रुपये आ रहा है, इसका है सीपी आ रहा है 160 दिया है सीपी कुछ। 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदे, ठीक है। 160 की जो वैल्यू आई है उसको एसपी बराबर करने के बाद 160 की जो वैल्यू आई है 192, 1920, 160 की जो वैल्यू दी है 1920, काटेंगे, एक की वैल्यू आएगी 16 करना 16, 16 दूनी 32, एक की वैल्यू आएगी 12, तो हमें क्या पूछा गया है, तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य, एक था 70, एक की वैल्यू आई 12, तो 70 और 90 आया था, ठीक है। तो 12 से गुणा करा देंगे और इधर 12 से गुणा करा देंगे, 52 72 84 840, 12 नामा 108 1080, ये आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे, 800 और 1000, 840 1080 ये आंसर हो जाएंगे, 840 1080, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आज के क्वेश्चन की संख्या समाप्त हुई। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।